नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज से हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट स्टार्ट करने वाले हैं। तो काफ़ी कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप क्लास 8 का चैप्टर 5 कब से स्टार्ट करेंगे। तो आपकी जो रिक्वेस्ट थी उस रिक्वेस्ट को स्वीकारते हुए आज हम एक्सरसाइज 5 स्क्वायर और स्क्वायर रूट की शुरुआत करने वाले हैं। और आज के वीडियो में 5.1 के लिए हम ओवरव्यू करेंगे। इस ओवरव्यू हम जानेंगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर रूट हम एक्सरसाइज 5.3 में पढ़ेंगे। अभी के लिए केवल स्क्वायर। तो आखिर ये स्क्वायर होता क्या है? स्क्वायर, ये स्क्वायर नंबर इज ए प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। एक स्क्वायर नंबर अगर आप किसी नंबर में उसी नंबर का मल्टीप्लाई करें तो आपको स्क्वायर नंबर प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई 4, यानी आपने 4 का मल्टीप्लाई 4 के साथ किया तो 4 का स्क्वायर 16 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से अनदर एग्जाम्पल है 9। अगर मैं कहूं 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए आप 9 का मल्टीप्लाई 9 के साथ करेंगे तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81। तो इस प्रकार से हम किसी नंबर में उसी नंबर का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। ये जो आपने स्क्वायर निकाला, किसी नंबर का स्क्वायर उसी नंबर के मल्टीप्लाई करने पर जो आपने निकाला, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। उस प्रॉपर्टीज को, इन सब प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है, जो कि आपकी एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और भी एक्सरसाइज में काम आने वाला है। तो पहली प्रॉपर्टी है ए स्क्वायर नंबर ऑलवेज एंड विथ। एक स्क्वायर नंबर हमेशा एंड होगा 0, 1, 4, 5, 6 और 9 से। इसका कहने का मतलब है, अगर कोई स्क्वायर नंबर है तो उस स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट 1 होगा या 5 या 4 या 5 या 6 और 9, ये सब होंगे। ठीक है। और अगर किसी नंबर का लास्ट का डिजिट 2, 3, 7, 8 है तो वह स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। तो ये बात आप सबको अपने मन में गांठ बांध लेनी है कि अगर किसी स्क्वायर नंबर की कोई नंबर है, ठीक है, और आपको बताना है क्या यह स्क्वायर नंबर है कि नहीं, तो उस नंबर के लास्ट डिजिट में 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होगा। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला 16 में लास्ट डिजिट क्या है? 6, और क्या 6 इसमें है? तो देख सकते हैं। ठीक है। तो हम इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं कि कौन सा नंबर, कि कोई नंबर स्क्वायर है या स्क्वायर नहीं है। अगला, नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ स्क्वायर। किसी स्क्वायर पर नंबर ऑफ जीरोस हमेशा इवन होंगे। इवन यानी कि सम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा 10, 100, ठीक है, 100 10 का स्क्वायर है, यह भी हमें पता है। तो 100 में लास्ट के 2 डिजिट ऑड है या इवन है? नंबर ऑफ डिजिट 2, जो कि इवन है। इट मींस अगर किसी नंबर में लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस इवन है तो वह स्क्वायर होगा, कंफर्म है। ठीक है। अब मैं अनदर एग्जांपल लेता हूं 1, 2, 3। अब देखिए, इस नंबर में लास्ट में कितने जीरो हैं? 3 क्या है? ऑड है। मतलब 1000 किसी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। ठीक है। अगर नंबर ऑफ जीरोस में 4 कर दूं, 4 जो कि इवन है, इट मींस यह नंबर 100 का स्क्वायर होगा। ठीक है। तो हमने अभी तक 2 प्रॉपर्टीज पढ़ी। पहली प्रॉपर्टीज, किसी स्क्वायर नंबर के लास्ट का डिजिट 0, 4, 1, 5, 6 और 9 होगा।
दूसरा, किसी नंबर है, किसी नंबर के लास्ट में अगर जीरोस जीरोस नंबर ऑफ जीरोस इवन है तो इट मींस वह किसी नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक है। अब अगला प्रॉपर्टी है स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर आएगा। एग्जाम्पल के लिए 3 एक ऑड नंबर है, 3 का स्क्वायर निकालेंगे जो आएगा 9। 9 भी एक ऑड नंबर है। इसी प्रकार 13 का स्क्वायर, 13 एक ऑड नंबर है, 13 का स्क्वायर होता है 169। यह भी एक ऑड नंबर है। कहने का मतलब अगर आप ऑड नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो वो हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। क्लियर। अगला स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। अगर आप किसी इवन नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो वह इवन नंबर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 4 का स्क्वायर, 4 एक इवन नंबर है, 4 का स्क्वायर 16 भी एक इवन नंबर होगा। इसी प्रकार से 12 एक ऑड नंबर है, 12 का स्क्वायर 144 भी एक ऑड नंबर है। अरे यार चलो थोड़ा इंतजार करते हैं लाइट आने का। चलो लाइट आ गई। अब देखो हम कहाँ थे, हम थे कि किसी ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर आएगा और इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर ही आएगा। तो ये सब प्रॉपर्टीज एक एक करके हमने समझी और आपने अच्छे से समझी। अब हम बात करेंगे पैटर्न ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का भी कुछ पैटर्न होता है। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हमें फर्स्ट एड ऑड नंबर का स्क्वायर निकालना है, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एड एन ऑड नंबर्स, तो ये आएगा एन स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल से आप जरूर समझोगे। देखो जैसे मैंने कहा मुझे 5 ऑड नंबर का सम निकालना है, यानी शुरुआत के 4 ऑड नंबर को हमें जोड़ना है। तो आप एक तो यही तरीका है सिंपल, अब 1 + 3 + 5 + 7 दोनों जोड़ दो। ठीक है। या फिर एक अनदर तरीका है, वो क्या है, हमने बोला 4 ऑड नंबर यानी n का वैल्यू हो गया 4, तो हम सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर कैसे निकालेंगे, 4 का स्क्वायर यानी 16। इस प्रकार से आप एक ट्रिक का यूज करके आसानी से सम ऑफ एड नंबर्स निकाल सकते हैं। ठीक है। ये ट्रिक आपकी जब आप कंपटीशन में एग्जाम की तैयारी करोगे, जब आपकी ये ट्रिक्स छोटी छोटी ट्रिक्स काफी मददगार साबित होने वाली हैं आपके लिए। अब देखो लास्ट में हम जानेंगे फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ ए नंबर। आप किस प्रकार से किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। एक तो तरीका आपका यही है कि आप किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने के लिए उसी नंबर का सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। सेकेंड तरीका है आप आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं। जनरली इन आइडेंटिटीज का यूज करके हम जो कठिनाई है, जो क्या कहते हैं उसे, कठिनता है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, उसे हम सरल कर सकते हैं। मतलब आप किसी बड़े नंबर का स्क्वायर इजीएस्ट वे में फाइंड कर सकते हैं। तो पहली थ्योरम है a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। सेकेंड थ्योरम a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। इन थ्योरम का यूज हम एक्सरसाइज में करना सीखेंगे। अभी के लिए आप इन थ्योरम को अच्छे से याद कर लीजिएगा। जब हम इन थ्योरम का एक्सरसाइज में यूज करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये था एक्सरसाइज 5.1 का ओवरव्यू। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है व्हाट इज x इन 7x - 9 = 5 इज ऑप्शन ए 1,
ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 3? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ इन ऑप्शन में। धन्यवाद।